नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी एक बेरोज़गार है या फिर अगर आप भी जो अपनी बीए है या फिर आप जो भी आप कार्य है जो पढ़ाई है वो आप कर चुके हैं, तो उसके बाद अगर आप भी जॉब के तलाश में और आप सोच रहे हैं कि ई मित्र में आपको कितना कुछ पैसा मिल सकता है, क्या इसमें 2023 में कुछ करियर है या फिर नहीं, और ई मित्र का लाइसेंस कैसे लेना है और किस प्रकार इसमें हमें काम करना है, तो वो मैं आज के वीडियो में आपके साथ में छोटी सी जानकारी शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं आपको अपनी शॉप का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दूंगा कि हमारे पास क्या क्या साधन है जिससे हम काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी आपको चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपका सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, इंटरेस्ट है, तो आप किसी भी फील्ड में उतर कर पैसे कमा सकते हैं, इसमें कोई भी दो बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ई मित्र का लाइसेंस लेना काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको नॉर्मल सी फीस देनी होती है। इसके बाद में आपको एलएसपी से कांटेक्ट करना होता है। वहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, फ़ोटो, इसके अलावा आपकी एसएसओ आईडी, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। उसके बाद वो आपको आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा वो जो जगह देते हैं वहाँ पर आपको अपनी जो शॉप है, अपनी लोकेशन है वो देनी होती है, उसकी जियो टैगिंग करनी होती है। तो ये सिंपल सा मेथड है जिससे आप भी ई मित्र लगा सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ई मित्र की आईडी लेना एक नॉर्मल सी बात है, पर उसे सही से चलाना ये काफ़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। मतलब कि आप आईडी लेते हैं तो इससे आपका काम नहीं होता। आईडी लेने के बाद आप उसमें कैसे काम करते हैं, आपको कई चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना होता है, जैसे उसमें आपको रेट लिस्ट, बैनर, वो सब आपको करना ही है। पर सबसे मेन चीज़ आपको अपने कस्टमर के साथ व्यवहार रखना है, जिससे कि आपके जो कस्टमर है वो फ़ायदे आपको दे सके। मतलब आपके यहाँ पर कोई भी कार्य करवाने आता है तो आपको एक तो हर तरह का कार्य आना चाहिए। आपको किसी भी कस्टमर को मना नहीं करना है। हाँ, ऐसा कुछ कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते हैं, जो आपके ई मित्र पर अवेलेबल ही नहीं है, जो आप बिल्कुल ही जानते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप उसे सही प्रॉपर जगह बता दीजिए कि यहाँ पर आपका ये कार्य हो जाएगा। बाकी आप कस्टमर का जो भी कार्य आता है उसे आप सही से और सावधानी से एकदम परफेक्टली करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मुझे अभी ई मित्र चलाते हुए 2 साल हो गए हैं, लगभग फरवरी में हो जाएंगे। तो 1 साल तक हमारी जो कस्टमर थे वो काफ़ी रेंज कम थी, पर अभी के समय में मैं अगर आपको बताऊं तो आसानी से आप देखें तो 30 से 40 हज़ार के बीच में हमारी जो इनकम है वो हो जाती है। उसमें ई मित्र के अलावा भी और भी कई कार्य हैं जो हम करते हैं। पर सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ तो मैं अपने ई मित्र पर एक सबसे बेस्ट नियम रख रखा है कि मैं कम जो कागज़ होते हैं, मतलब कि आधे डॉक्यूमेंट में कभी भी अपने कस्टमर के नहीं लेता हूँ और कोई भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं करता हूँ। मतलब जो फॉर्म के लिए ज़रूरी दस्तावेज है वो पूरे लगाता हूँ, जिससे कि मेरे पास जो रिजेक्टेड लिस्ट है, जो सेंड बैक डॉक्यूमेंट है, वो भी कम है। तो आपको भी अगर ई मित्र लगाना है तो आप भी इस बात का कंप्लीट ध्यान रखें। ऐसे कागज़ आप ना लें जिसमें कि कागज़ कम हो और आपको सिर्फ कस्टमर से पैसे लेने, क्योंकि वो पैसे उस टाइम आपको दे देगा, पर उसके बाद में आप देखें तो आपको समस्या आने वाली, वो 4-5 बार आएगा। इससे आपके और भी कस्टमर टूटेंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ई मित्र में क्या कमाई कर सकते हो। ई मित्र में आप आसानी से चाहे जितनी कमाई कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ई मित्र के साथ साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और भी दूसरे कार्य है, अगर मैं सही से आपको बताऊं तो मैं लगभग 50% पैसे ई मित्र से और 50% अगर मेरी कमाई अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी फ़ोटोशॉप से हो जाती है, जिसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गए, कई ऐसे डॉक्यूमेंट हो गए, रिज्यूम्स हो गए, या फिर ऐसे कई डॉक्यूमेंट आते हैं जिनमें एडिटिंग करनी होती है, सही करने होते हैं, जो कि हम कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है किसी का रिज्यूम है तो उसे एडिट करके देते हैं, उसके नाम चेंज करते हैं, क्वालिफ़िकेशन वापस कुछ करनी हो तो ऐसे कार्य कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है। इसके अलावा जमाबंदी और कई सारे अलग अलग कार्य ई मित्र पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फ़ोटो कॉपी लेमिनेशन से भी आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये ई मित्र में अगर हम बात करें तो 2023 में आप एक अच्छा सा करियर बना सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में जो बिज़नेस शुरू होता है वो आप देखें तो ई मित्र ही है। इसमें आप देखें तो आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। इसके अलावा आप एक बार शॉप चालू कर देते तो उसके बाद आपको बार बार जो खर्चे हैं वो काफ़ी कम आते हैं। इतने ज़्यादा दूसरे जो बिज़नेस है उनमें आते हैं, इतने इसमें नहीं आते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉप का ओवरव्यू करवा लेता हूँ। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे पास क्या क्या सेटअप है, तो चलिए आगे देखते हैं।
तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऑल इन वन प्रिंटर है, जिसमें आप देखें तो एप्सन का हमारे पास प्रिंटर है जो कि लगभग 12,000 रुपये में हमें पड़ा था। तो इसमें आप देखें तो स्कैनिंग से लेके फ़ोटोकॉपी सब कार्य हो जाता है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर आप स्टार्टिंग है तो ये परफेक्ट है, पर अब मुझे भी नया लाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास कार्य रहता है। और ये आप देखें तो A4 साइज़ है, लीगल नहीं है, तो इस कारण हमारे पास और भी कार्य आते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। बाकी आप देखें हमारे पास एक लेनोवा का जो लैपटॉप है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा आप देखें तो हमारे पास 2 फिंगरप्रिंट डिवाइस है जो भी आपको मित्र पर ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास मंत्रा और मोरफो दोनों की है। इसके अलावा आप देखें तो एक और प्रिंटर पड़ा है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रिंटर है जिसका HP का है, इसका मैं यूज़ इतना नहीं करता हूँ। इसके अलावा हमें एक लेमिनेशन की जो मशीन है वो आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो एक कंप्यूटर है, जो इसका भी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा सारा कार्य इस लैपटॉप पर ही हो जाता है, तो मुझे PC की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा ये हमारी रेट लिस्ट लगी हुई है और ये आपको मित्र पर लगानी अनिवार्य है। और ये हमारा एक बैनर बाहर पड़ा रहता है। तो ये नॉर्मल सा जो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इससे आप अपना जो मित्र है वो चालू कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बार बार आने वाले खर्चे की बात करें तो इसमें आपको फ़ोटो पेपर, इसके अलावा आप देखें तो आपको जो नॉर्मली जो A4 साइज़ पेपर होते हैं वो आपको बार बार परचेज़ करने पड़ते हैं। जो भी आप देखें तो आपको आसानी से जो पैसे हैं उसके वसूल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो प्रिंटर से ही हमने लगभग 1 साल में मैं आपको बताऊं तो हमने 1 से 2 लाख रुपए का बिज़नेस इससे सिर्फ प्रिंटर से ही किया था। बाकी आप दूसरे कार्य और देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मित्र पर कमीशन भी आता है जो कि मुझे लगभग 8-9 हज़ार रुपये आसानी से हो जाता है। तो आप भी ई मित्र का कार्य शुरू कर सकते हैं। बाकी काम आप कोई भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर आप देखें तो आपके अंदर अगर उस काम को लेकर आपको लगता है कि हाँ ये कार्य मुझे करना है और आपको मन से लगता है कि हाँ ये कार्य करना है, तो आप किसी भी धंधे में पैसे कमा सकते हैं। तो काफ़ी बेस्ट है, आप भी मित्र का कार्य कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।